कुछ लोग बस स्पेशल होते हैं। क्यों होते हैं? अगर आप रैशनलाइज़ करने की कोशिश करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। वो बस स्पेशल होते हैं। अगर आपका जन्मदिन 25th अगस्त को आता है तो आप भी इन्हीं स्पेशल लोगों में से एक हो और आप अपने बर्थडे को शेयर करते हो बिली रे साइरस, ब्लेक लाइवली, टिम बर्टन, डेज़ी शाह, राजीव कपूर और विनेश फोगाट के साथ। आप लोगों का नेचर हमेशा ही पीपल ओरिएंटेड होता है। यू लव बीइंग विद पीपल। इनफैक्ट 25 अगस्त को जन्म लेने वाले ज्यादातर लोगों में एक्सट्रोवर्ट्स ज्यादा मिलते हैं और इंट्रोवर्ट्स बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के साथ हमेशा एंगेज करते रहो। आपकी अपनी कम्युनिटी, आपकी अपनी फैमिली, उनके साथ आप बहुत इंटेंसली जुड़े हुए होते हो और इस इंटेंसिटी के साथ जब आप जुड़ते हो, इसलिए उनको अगर थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। तो अपनी परेशानी से आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपके अपने हैं उनकी परेशानी से आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो किसी मुसीबत में है या उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो दैट इज आई थिंक वन ऑफ योर बेस्ट ट्रेट्स कि आप अपनों का बहुत ख्याल रखते हो और अपनों के साथ बहुत जुड़कर रखते हो। लेकिन इसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं। दरअसल बहुत सारी चीजें होती हैं लोगों के साथ इतना जुड़ने की वजह से। पहली जो अच्छी चीज होती है वो तो ये है कि क्योंकि आप लोगों से इतना अच्छा जुड़ते हो, लोगों को इतना अच्छा समझते हो, इसलिए कब किसे कहाँ क्या बोलना है ये आपको यूजुअली मालूम होता है। कब कौन व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है इसका भी अच्छा खासा अंदाजा आप लोगों को होता है। सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। और इसी वजह से जो भी पीपल सेंट्रिक प्रोफेशन होते हैं वहां पे आप अच्छा करते हो, यानी कि ऐसी कोई भी जगह जहां आपको कंटिन्यूसली लोगों के साथ डील करना है वहां पे आप लोग बहुत अच्छा करते हो। इट्स वेरी गुड फॉर यू। खराब चीज ये होती है कि जब आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा बातचीत करते हो तो आप लोगों में ही वैलिडेशन ढूंढना शुरू कर देते हो। आपको ऐसा लगने लगता है कि आप जो सोच रहे हो, आप जो करना चाहते हो, आपकी जो इच्छा है वो मैटर नहीं करती, लेकिन जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, लोग जो आपसे करवाना चाहते हैं, लोग जो आपसे उम्मीद रखते हैं, वो ज्यादा मैटर करने लगता है। आप खुश हो या नहीं हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि आप ये करो तो सुखी रहोगे या ये करो तो खुश रहोगे, वो आपके लिए ज्यादा मैटर करना शुरू कर देता है। तो ओवरऑल एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां पर आप ना घर के रहते हो ना घाट के, यानी ना तो आप खुद को ही 100% सुखी कर पाते हो और ऑब्वियस सी बात है कि दूसरों को तो 100% सुखी कर पाना इट्स इम्पॉसिबल। आप कब तक दूसरों की सुनते रहोगे और किस हद तक आप दूसरों की सुनने को तैयार हो? दैट्स अ ह्यूज क्वेश्चन। और इसका जवाब ढूंढना ट्रस्ट मी इतना भी आसान नहीं होता जितना कि लगता है। और इसका जवाब ढूंढना उतना भी आसान नहीं होता जितना कि लगता है। अब ऐसे में क्या होता है कि आप क्योंकि अपने एनवायरनमेंट से और ज्यादा अट्यून होते हो, तो अगर एनवायरनमेंट आपका बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट में सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, एम्बिशियस हैं, तो आप भी वैसे ही हो जाओगे। अगर एनवायरनमेंट में सारे लोग अब्यूजिव हैं, टॉक्सिक चीजें करते हैं, तो आप भी वैसे ही हो जाओगे। तो आपको जिस एनवायरनमेंट में डाला जाएगा आप एग्जैक्टली वैसे ही हो जाओगे, ये आपकी खास बात होती है। तो जब अच्छी जगह होती है तो अगेन इट्स वेरी गुड, हमेशा अच्छे हो जाओगे। अगर खराब जगह हो गई तो आप खराब हो जाओगे। इसीलिए 25 अगस्त को जन्मे हुए बच्चों को और उनकी संगत को लेकर आपके पेरेंट्स को हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जैसे स्कूल में जाएंगे, जैसे ट्यूशन में जाएंगे, जैसे बच्चों के साथ होंगे, जैसे टीचर्स के साथ होंगे, एग्जैक्टली वैसे ही बन जाएंगे। अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप इनका एनवायरनमेंट चेंज करोगे वैसे ही ये चेंज हो जाएंगे, और मैंने बच्चों को ऐसा करते हुए देखा है। जैसे किसी स्कूल में है, खराब संगत है वहां पे, तो इतना इंडल्ज हो जाते हैं उन बच्चों के साथ कि लगता है कि बस अब इनका कुछ नहीं हो सकता, खराब हरकतें करते हैं या दे इंडल्ज इन अ लॉट ऑफ नॉनसेंस। बट जैसे ही उन्हें किसी अच्छे एनवायरनमेंट डालो वहां पे भी ढल जाते हैं। तो बस यही इनकी खास बात है, जब अच्छा काम करती है तो बहुत अच्छा काम करती है, और जब खराब काम करती है तो बहुत खराब काम करती है। इसीलिए जब 25 अगस्त को जन्मे हुए लोग होते हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल आप किसकी बात सुन रहे हो, किन लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हो, कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, उन लोगों की सोच कैसी है, ये आपके लिए बहुत मैटर करता है। एंड what is even more important is that you're intellectually superior। इंटेलेक्चुअल मामले में, आध्यात्मिक मामले में आप दूसरों से अच्छे होते हो, सफेद कपड़े के जैसे होते हो। और सफेद कपड़े पे दाग लगना इज वेरी इजी। बच्चे हो तो ऑब्वियसली पेरेंट्स ख्याल रखेंगे, अगर आप अडल्ट हो चुके हो तो ऐसे में आपको अपना ख्याल खुद ही रखना है, किन के साथ उठना बैठना है, आप यूट्यूब पर क्या देखते हो, किसकी बातें सुनते हो, कौन आपके गुरु हैं, किन लोगों के साथ आप हमेशा डिस्कशन करते हो, कैसे डिस्कशन करते हो। दैट्स अ ह्यूज थिंग एंड यू शुड डेफिनेटली पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू दैट। बहुत जरूरी है वो आपके लिए। एक और चीज है, आप लोग इंटेलेक्चुअली सुपीरियर होते हो, आध्यात्मिक रूप से भी काफी सुपीरियर होते हो दूसरों के मुकाबले, लेकिन अगेन आपको इस बात का एहसास ही नहीं होता। यू थिंक दैट दीज थिंग्स आर नॉट वर्थ वाइल। और ऑब्वियसली जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमें इस बारे में कोई बताता ही नहीं है।
अब जब कोई बताता ही नहीं है तो हमें अपनी रोशनी नजर नहीं आती। ऐसे में हम ग्रुप आइडेंटिटीज के साथ जरूरत से ज्यादा कॉन्फॉर्म करने की कोशिश करने लगते हैं। हम फिट इन होना चाहते हैं, इसलिए हम लेटेस्ट ट्रेंड्स पहनना चाहते हैं। दुनिया क्या सोच रही है लेटेस्ट, हम वही सोचना चाहते हैं। ज्यादातर लोग जो कर रहे हैं हम भी वही करना चाहते हैं। ज्यादातर लोगों का फेवरेट एक्टर कौन है, हमारा भी वही होगा। सबकॉन्शियसली होता है सब कुछ, ओके। ज्यादातर लोगों का फेवरेट गाना कौन सा है, हमारा भी वही होगा। तो इस तरीके से ना यू वी लैंड इन अ पोजिशन जहां पर वी आर नॉट यू नो इन अ हेल्दी पोजिशन। हम लोग हर चीज कर रहे होते हैं तो दूसरे करना चाहते हैं, और हमारी मर्जी कभी हो ही नहीं रही होती, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारी मर्जी क्या है। सो आई गेस दैट एज यू ग्रो ओल्डर, शुरू में तो पता नहीं लगता, शुरू में तो बहुत फील गुड होता है, बट एज यू ग्रो ओल्डर आपको इस बात का एहसास होने लगता है, रियलाइजेशन होने लगता है दैट समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग। और यहाँ पर अगर आपको अब भी सही संगत मिल जाए तब भी आप सही हो जाते हो। सो दैट्स द ब्यूटी एंड दैट्स द बीस्ट अबाउट August 25th बॉर्न। प्यार के मामले में भी आपको खासी तकलीफ झेलने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको लोग नहीं मिलते, बहुत लोग मिलते हैं, बहुत लोगों से अच्छी बातचीत है, और अगेन आप लोगों के साथ अट्यून हो जाते हो। लेकिन यू लाइकिंग पीपल बिकॉज दे लाइक यू, लोग आपको पसंद करते हैं इसीलिए आप भी उन्हें पसंद करते हो, या आपके अनुसार या लोगों के अनुसार आपका कोई क्रश होना चाहिए या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना चाहिए, तो आप उसके साथ बहुत ज़्यादा कन्फर्म करना फिर शुरू कर देते हो। एंड आई थिंक वहाँ पे बहुत बड़ी फिर प्रॉब्लम देखने में आती है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर केस स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव इज कि हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए बिकॉज एक बार आप प्यार में पड़ गए तो अपनी आइडेंटिटी को आप अपने पार्टनर की आइडेंटिटी के साथ बहुत जल्दी मैश कर लेते हो। तो ये आप हो या आपका पार्टनर है, एकदम से आपने अपनी आइडेंटिटी को मैश कर लिया। अब आप दो नहीं रहे, आप इंडिविजुअल्स नहीं रहे, नाउ यू आर वन। अब होता क्या है, इश्यूज हो सकते हैं खासतौर पे शुरुआती जिंदगी में, फिर हार्ट ब्रेक होता है, और वो हार्ट ब्रेक ना बहुत चुभता है, और बार बार एक पैटर्न सा बनता चला जाता है दैट ओके मैं इस उम्र का हूँ, मेरे ऑफिस में ये लड़की काम करती है, ये सिंगल है, ये भी सेम उम्र की है, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर, बिकॉज सबको लगता है दैट वी शुड बी टुगेदर। तो आपने बातचीत की, कंपैटिबिलिटी क्या है क्या नहीं है मालूम नहीं, सबसे तो आप अच्छे से बात कर ही लेते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो ऑफकोर्स यू विल नॉट नो वेदर देर इज रियल कंपैटिबिलिटी और नॉट, और तब तक आप अपने पार्टनर के साथ बहुत बुरी तरीके से एनमैश हो चुके होते हो। तो अपने आप को उनसे अलग कर पाना, अगेन सीइंग योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल इज अ प्रॉब्लम। तो ग्रुप्स में भी आप यही करते हो, यू डोंट वांट टू सी योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल, और जब प्यार होता है, ऐसे रिश्ते होते हैं, वहां पे भी यू डोंट वांट टू सी योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल। बड़ी खतरनाक चीज हो जाती है ये, इसलिए और इसीलिए आपका बार बार दिल टूटता है, बार बार हार्ट ब्रेक होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी ऑलवेज कीप योर आइज ओपन। जब भी आप प्यार के लिए किसी को ढूंढें तो कौन कैसा दिख रहा है, लोगों को क्या लगता है, आपकी बातचीत किससे अच्छी हो रही है, आपको क्यूट कौन लगता है, वो सब भूल जाओ। ये देखो कि आप इंटेलेक्चुअली किसके साथ बातचीत कर सकते हो, ये देखो कि इंटेलेक्चुअली किसके साथ आपका सिस्टम ठीक बैठ रहा है। तो अगर आप इंटेलेक्चुअली सेम लेवल पे हो, मानसिक रूप से सेम लेवल पे हो, आपकी मेंटालिटी सेम है, राइट, आप इंटेलेक्चुअल चीज़ों के बारे में आपस में बातचीत कर सकते हो, अध्यात्म की बातचीत कर सकते हो, एंड यू कैन ट्रूली अंडरस्टैंड ईच अदर ऑन अ हायर लेवल। ऐसे नहीं जो चलता फिरता वाला नहीं, ऑन अ हायर लेवल अगर आप समझ सकते हो किसी को, और वो आपको, इन दैट केस आपको शादी करनी चाहिए या रिश्ते में जाना चाहिए। अदरवाइज प्लीज दूर रहिए, क्योंकि हर एक हार्ट ब्रेक आपको उतना ही दर्द देता है, शायद पहले वाले से ज्यादा ही देगा। तो एवरी टाइम यू ब्रेक योर हार्ट यू हैव एन इशू, एवरी टाइम यू ब्रेक योर हार्ट यू हैव अ बिगर इशू, एंड देन ये फिर इश्यूज ना पाइल ऑन होते चले जाते हैं, एंड देन इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। सो अपने आप को वहां क्यों फंसाना। आप लोगों की जिंदगी में एनर्जी वेम्पायर्स बहुत आते हैं। एनर्जी वेम्पायर्स यानी कि वो लोग जो आपकी एनर्जी को बिल्कुल सोख लेना चाहते हैं, एंड दे ड्रेन यू ऑलवेज, क्योंकि आप खुश मिजाज हो, अच्छे हो, सबसे अच्छे से बात कर लेते हो, और जो व्यक्ति जो सुनना चाहता है वो कह देते हो, इसलिए वो लोग आपसे चिपकते बहुत ज्यादा हैं। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहें। दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। प्रोफेशन के मामले में अगेन जहाँ पर भी आपको लोगों के साथ बहुत काम करना हो, बहुत सारे हर रोज के जिंदगी में आपको बहुत लोगों से मिलना जुलना हो, खासतौर पे नए नए लोगों से नई नई चीजें करनी हो, वहाँ बहुत अच्छा करते हो। एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग अच्छी जगह है, पब्लिक रिलेशंस भी अच्छी जगह है, लेकिन इन सब से भी कहीं ज्यादा अच्छा है इवेंट मैनेजमेंट, यू डू वेरी वेल देयर। इसके अलावा आप गवर्नमेंट जो भी सोशल चीज़ें होती हैं उनमें काम कर सकते हो, CSR डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हो, NGOs में भी काम कर सकते हो, बिकॉज यू ऑलवेज गेट टू डू समथिंग न्यू। और अगर बार बार रिलोकेशन होता रहे तो फिर और अच्छा होता है आपके लिए, यू रियली लाइक इट।
इसकी वजह ये होती है दैट यू पीपल लिव फॉर एक्सपीरियंसेस। आपकी जो इंद्रियां हैं, आपके जो सेंसेस हैं, आपके लिए वो बहुत मायने रखते हैं। तो सेंशुअल तरीके से आप जीना चाहते हो, अपने सेंसेस को आप इन्वॉल्व करके रखना चाहते हो, इसीलिए आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हो। आप जापान जाना चाहते हो टू एक्सपीरियंस जापान। आप नॉर्वे जाना चाहते हो टू एक्सपीरियंस नॉर्वे। क्या वहाँ की हवा है, क्या खाना पीना है, क्या वहाँ के लोग हैं, आपको वो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा लगता है। तो ट्रैवलिंग, यू लव ट्रैवलिंग, अलग अलग जगहों पे जाना, नई नई जगहों पे जाना, खास तौर पे ऐसी जगह हैं जो आपके आपके हिसाब से बिल्कुल अलग हैं, जो आप जिंदगी जीते हो उससे एकदम अलग है, और आपको ऐसा लगता है दैट नो एक्सपीरियंस इज अ बैड एक्सपीरियंस। कोई एक्सपीरियंस गलत हो ही नहीं सकता, सारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, और इसीलिए आप इन मामले में बहुत ही ओपन माइंड रखते हो अपना। तो अगर कहीं गए, वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, कुछ उल्टा सीधा हो गया, यू लाइक ओके, कोई बात नहीं, होता है, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। इसने भी मुझे कुछ सिखाया है। तो आई बिलीव कि इससे आपकी लाइफ बहुत एनरिच होती है, आपकी पर्सनालिटी बहुत एनरिच होती है, और इस एनरिच्ड पर्सनालिटी को, इस एनरिच्ड लाइफ को आप लोगों के ऊपर ऐसे ही वेस्ट मत करो। जो लोग आपको जिस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, आपकी यूनिकनेस को अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहो, ऐसे लोगों के साथ ही दोस्ती और प्यार के संबंध बनाओ, और ऐसे लोगों के साथ ही अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। बाकी तो देखो, बातें तो आप किसी से भी कर सकते हो, उसमें तो कोई रोक नहीं है ना, लेकिन अपने कौन है इसका बड़ा ख्याल रखो, क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों के इमोशंस को बहुत एब्जॉर्ब करते हो स्पंज की तरह, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में रहें जहां पे आप आसपास के लोगों की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करो। तो आपने नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर ली, वो लोग तो नेगेटिव थे, आपने एब्जॉर्ब कर लिया, आप भी नेगेटिव हो गए, लेकिन आप हो एक्सट्रोवर्टेड, तो आपके मुंह से कभी ना कभी निकल ही जाएगा, आपके चेहरे पे कभी ना कभी झलक ही जाएगा। तो वो जो चेहरे पे झलकता है, उससे क्या होता है, आप स्केपगोट बन जाते हो हमेशा, कि बुरा किसी और को लग रहा है, प्रॉब्लम किसी और को है, लेकिन निकला आपके मुंह से, तो सब लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं, और जिसको असल में तकलीफ होती है वो मास्टरमाइंड की तरह पीछे बैठता है, वो अपना सारा काम भी करा लेता है, उसका कुछ नुकसान भी नहीं होता, खास प्रॉब्लम होती है सारी की सारी आपको होती। तो ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसना है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड मेक श्योर यू आर ऑलवेज विद द राइट पीपल। टेक केयर।